गोल्ड मेडलिस्ट पति का दुल्हन से शर्त, 2 साल में आईएएस नहीं बनी तो कोई रिश्ता नहीं। नई नवेली दुल्हन से एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट पति जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले जयमाल्या मंडल, जो फिलहाल लखनऊ के एक बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पर काबिज है, उसने ऐसी शर्त रखी। उसकी नई नवेली दुल्हन ने मजाक समझा। शर्त उसने यह रखी थी कि 2 साल के भीतर यदि वह आईएएस नहीं बनी तो वह उसके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाएगा। शादी की अगली सुबह ही वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने की बात कहकर जो निकला, कई दिनों तक उसका अता पता नहीं चला और बाद में लौटा भी तो नई नवेली दुल्हन के साथ उसका व्यवहार ठीक वैसे ही रहा। इस दौरान दुल्हन सास ससुर जेठ जेठानी की ताने और जुल्म और पति की बेरुखी ठीक होने की उम्मीद में सहती रही, लेकिन जब यह पीड़ा असहनीय हो गई तब उसे अंततः कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उसने सास ससुर जेठ जेठानी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया। पिता के साथ थाना और कोर्ट का चक्कर न्याय की आस में लगा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रद्युत कुमार मंडल ने अपनी पुत्री की शादी 18 जून 2018 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ परसुड़ी के जयमाल्या मंडल के साथ कराया था, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही पति जयमाल्या मंडल ने पत्नी पल्लवी मंडल के समक्ष अजीबोगरीब शर्त रखते हुए कहा कि यदि वह 2 साल के अंदर आईएएस नहीं बनी है तो उसके साथ वह कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पल्लवी ने इसे मजाक समझ रखा था, लेकिन पति द्वारा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के नाम से निकलना और फिर कई दिनों तक गायब रहा। कुछ दिनों बाद लौटने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पल्लवी बुरी तरह फंस गई थी। एक और सास कृष्णा मंडल, ससुर भावेश मंडल, जेठ देवमाल्या मंडल, जेठानी झुम्पा मंडल उसे प्रताड़ित कर रहे थे। दूसरी ओर पति की बेरुखी, सब कुछ ठीक होने की आशंका, यह सब जुल्मों सितम सहती रही। अंततः एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया और वह कोर्ट की शरण में न्याय की आस में चली गई है। बहरहाल वह अपनी जिंदगी बर्बाद होने का जिम्मेदार पति या उसके परिवार वाले यह तय नहीं कर पा रही है। पिता प्रद्युत कुमार मंडल कहते हैं कि उन्हें मालूम रहता कि ऐसी शर्त है तो अपनी बेटी का कतई विवाह हुआ नहीं करते। अब गरीब प्रद्युत न्याय की आश में बेटी को लेकर थाने, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। प्रद्युत न्याय की आश में बेटी को लेकर थाने, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। अगर तुम आईएएस बनो तो हम तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और नहीं तो तुमको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो बोलिए हम बोले कि आईएएस कैसे बनेगा, आप ले जाइए, आप उसको आईएएस बनाइए, पढ़ाइए। अच्छा, ऐसा वो करते रहते हैं। उसका फादर भी ऐसा है, उसका बड़े भाई भी ऐसा है, हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। तो घर में भी घुसने नहीं देंगे हम लोग। सब शादी के बाद जितना सामान है वहीं पर पड़ा हुआ है। क्योंकि शादी के बाद पार्टी के दूसरे दिन ही चला गया कि इंटरव्यू है बोल के। हम लोग को तो ऐसा आदमी है पता नहीं चला। शादी तो हो गया, हम लोग सोचे कि गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छा लड़का है, बैंक में काम करता है, इसीलिए बेटा क्या मेरा एक ही बेटी है, इसीलिए हम लोग शादी दे दिए। लेकिन ऐसा कमीना निकला कि शादी के बाद कुछ पता नहीं है, कुछ फोन भी नहीं करते हैं और कभी आते हैं तो कुछ संपर्क नहीं। इसे अभी 4-3.5 साल कंप्लीट हो गया है। देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग। हम भी क्या है क्या मेरी शादी 2018 को हुई थी और शादी के बाद ही मेरा पति चला गया इंटरव्यू के नाम पर, और अभी तक ना आया है ना मुझे लेके गया है, और धमकी भी दिया कि तुमको 2 साल के अंदर आईएएस ऑफिसर बनना है तब जाके तुमको वाइफ के रूप में मानूंगा, नहीं तो तुमको डिवोर्स दे देंगे। इस तरह के मेंटल और फिजिकल प्रताड़ित मेरे साथ होता रहा मेरे ससुराल में, और अभी तक मुझे इंसाफ में नहीं मिला। उसने मेरे को डिवोर्स के लिए भी अप्लाई किया है और अभी तक ना आया है ना कुछ। मेरे को मेंटेनेंस के लिए भी कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं देता है। और मेरे फादर भी जॉब नहीं करते और मेरा भी अभी कोई जॉब नहीं है, तो मेरे को इंसाफ चाहिए था। मैंने भी कोर्ट में केस किया है। अभी केस किए हैं? हाँ। अच्छा। और वो तो पहले चेन्नई में काम करता था, अभी लखनऊ में है।
उसका फादर भी टीचर है, उसका भैया भी टीचर है, लेकिन सबको मिल के प्रताड़ित किए हैं। वो सिटी यूनियन बैंक लखनऊ में काम करता है, वो असिस्टेंट मैनेजर है बैंक में, लेकिन वो कभी ना मेरे को फ़ोन करता है, ना मेरे को कुछ सहायता करता है। सिर्फ शादी करके भाग गया है, ना फ़ोन करता है, ना कभी आता है मेरे घर। क्या बोले, तो एक गोल्ड मेडलिस्ट होके मेरे को शादी करके भाग गया, इसके लिए उसको सज़ा मिले, मेरी मुझे इंसाफ मिले, यही मेरी तमन्ना है। क्या नाम है उनका? उसका नाम, मेरे पति का नाम जयमाल्या मंडल है। कहाँ रहते हैं? उसका पूरा फैमिली परसूडी में रहता है, वो लखनऊ में है अभी। अच्छा।